हेलो गाइस, आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर, जो कि अपने पास में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इट मींस दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। गाइस, मैंने जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया था तब आपको बताया था कि दो चर वाला लीनियर इक्वेशन क्या होता है, मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होता क्या है। मींस इसमें क्या है, देखो इसमें बोल रहा है लीनियर, क्या बोल रहा है लीनियर। मींस क्या होता है सर, लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है, उसकी जो मैक्सिमम जो पावर रहेगा, इक्वेशन का जो डिग्री रहेगा वो कितना होता है, 1 होता है। यस और नो गाइस, कितना होता है, 1 होता है। मींस समीकरण की जो घात है वो 1 होगी। एंड यहां पे बोल रहा है टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो टू वेरिएबल का मतलब क्या है, समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें दो वेरिएबल रहेगा, मींस क्या रहेगा, दो अल्फाबेट रहेगा, ठीक है ना। कितना रहेगा, 2 अल्फाबेट रहेगा, ठीक है ना। मींस क्या हो गया, यहाँ पे दो चर हैं और क्या है, रैखिक समीकरण है। तो अपने पास में देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल 2x + 5y = 10। क्लियर गाइस। देखो यहाँ पे क्या है, अपने पास में मैक्सिमम पावर, जो इक्वेशन अपने पास में है उसका मैक्सिमम पावर क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। इट मींस अपन कह सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है, अपने पास में लीनियर इक्वेशन। यस और नो, क्लियर है गाइस। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं कि सर ये क्या है, अपने पास में लीनियर इक्वेशन है। देन यहाँ पे देखते हैं अपन, क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक तो x आ रहा है और एक क्या आ रहा है अपने पास में, y आ रहा है। मींस वेरिएबल कितना है, 2 वेरिएबल है। मींस यहाँ पे कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ पे, कितना व्यक्ति हो गया, 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं। क्लियर गाइस। मींस ये क्या हो गया, 2 वेरिएबल हो गया, ठीक है ना गाइस। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, इतना समझ में आ गया क्या। मींस इक्वेशन को पहचानना पता चल गया क्या, इक्वेशन को किस टाइप से अपन को पहचानना है। क्लियर गाइस। अब अपन देखते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। मींस दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण है उसका जनरल फॉर्म मींस मानक रूप क्या होता है। तो देखते हैं अपन, a1x + b1y + c1 = 0। एंड एक और होता है a2x + b2y + c2 = 0। मींस कोई भी अगर अपने पास में इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व अगर करना है आपको, तो आपके सामने 2 इक्वेशन गिवन रहेगा। क्लियर है गाइस। फर्स्ट इक्वेशन में अपन a1x b1y + c1, ठीक है ना, = 0। एंड सेकंड जो इक्वेशन रहेगा a2x + b2y + c2 = 0। देन अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना गाइस। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि सर बेसिक किस टाइप का इसमें होगा, ठीक है ना गाइस। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहां से देखो, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट रहेगा, मींस ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा और ये इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगा, पहली चीज, ठीक है गाइस। उसके बाद में इक्वेशन फर्स्ट में जो x का कोफिशिएंट रहेगा वो अपन लेंगे इसको a1, एंड जो y का कोफिशिएंट रहेगा, कोफिशिएंट बताया ना मैंने, मींस उसका गुणांक। क्लियर गाइस। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो y का कोफिशिएंट रहेगा, y का जो गुणांक रहेगा उसको क्या लेंगे अपन, b1, और जो कांस्टेंट रहेगा वो c1। क्लियर गाइस। और इसी टाइप से गाइस समीकरण जो 2 है अपने पास में, समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, जो x का कोफिशिएंट रहेगा वो क्या हो जाएगा अपने पास में, a2 हो जाएगा। जो y का कोफिशिएंट रहेगा अपने पास में वो क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा, और जो रिमेनिंग रहेगा वो क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। क्लियर गाइस। इस टाइप से अपन को क्या फाइंड आउट करना है, a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 अपन को फाइंड आउट करना है। क्लियर है गाइस। अब अपन देखते हैं कि ये अपन ने निकाल तो दिया है, अब बट करना क्या है, इससे होगा क्या, ठीक है ना गाइस। तो जब अपन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले अपन को ये वाला वर्क करना है, जिससे कि अपन को पता चल जाएगा कि अपना जो ग्राफ है वो किस टाइप का बनता है। मींस ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंस होगा, मींस प्रतिच्छेद करता है ग्राफ, या फिर समांतर रहता है ग्राफ, या फिर संपाती रहता है ग्राफ। मींस एक के ऊपर दूसरा रहता है, या दोनों पैरेलल रहेगा, या फिर दोनों क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इस कंडीशन को अपन को निकालना है। तो यहां से क्या रहेगा, अपन फाइंड आउट करेंगे यहां से कि a1/a2 निकालेंगे, यहां से निकालेंगे b1/b2, और यहां से निकालेंगे c1/c2। ओके गाइस। तो इसमें अपने पास में 3 कंडीशन देखने को मिलेगी अपने को। तो अपने पास में फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी कि जो a1/a2 जो है
वो डज नॉट इक्वल टू रहेगा b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन आ रही है, अपन ने निकाल दिया a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 अपन ने फाइंड आउट कर लिया। और वहां से देखने से क्या पता चल रहा है अपन को पता चल रहा है कि सर यहाँ पे तो a1 अपॉन a2 जो है वो बराबर नहीं है, किसके नहीं है, b1 अपॉन b2 के। क्लियर है गाइस? देन अगर ये वाली कंडीशन आ रही है, क्लियर है गाइस, देन अपना ग्राफ कैसा बनेगा? तो देखो ग्राफ क्या करेगा, किसी भी एक पॉइंट पर क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है गाइस? देन सर यहाँ पे कैसा ग्राफ बन रहा है, ग्राफ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है गाइस? देन सॉल्यूशन कितना रहेगा? तो ओनली वन सॉल्यूशन रहेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर है गाइस? ओनली वन मींस एक बार ही मिल रहा है। मींस गाइस दो अजनबी थे, ठीक है ना, और ये दो अजनबी यहाँ पे आ रहे थे, ठीक है ना, और कभी कभार क्या होता है, दो अजनबी कहीं जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात हो जाती है और दोनों क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, दोनों दोस्त बन गए और वापस जिंदगी में कभी मिले ही नहीं वो, ठीक है ना। मींस पूरी जिंदगी में कितनी बार मिल रहे हैं, एक बार मिल रहा है। और एक बार जब मिलता है तो वो जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा बनता है, प्रतिच्छेद करने वाला ग्राफ बनता है, मींस इंटरसेक्ट करने वाला ग्राफ बनता है। इतना क्लियर हो गया गाइस या नहीं हुआ? यस। देन सो सेकंड कंडीशन अपने पास में है, सेकंड कंडीशन है कि सर अगर a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के। क्लियर गाइस? देन अपन को देखना है कि c1 अपॉन c2 की क्या कंडीशन है। अगर यहाँ पे c1 अपॉन c2 डज नॉट इक्वल है तो क्या होगा सर? तो क्या होगा सर, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों तो इक्वल आ रहा है। पहली कंडीशन में इक्वल नहीं था, सेकंड कंडीशन में इक्वल आ रहा है। देन देखना है कि c1 अपॉन c2 क्या रहता है। क्लियर है ना? c1 अपॉन c2 क्या रहता है? अगर c1 अपॉन c2 इक्वल है तो अलग कंडीशन है, बट यहाँ पे तो इक्वल नहीं बता रहा है, इक्वल नहीं है। तो क्या होगा सर? तो क्या होगा? तो ग्राफ जो बनेगा यहाँ पे इस टाइप का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनता है पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल ग्राफ बनता है। मींस ऐसे कोई दो व्यक्ति जो पूरी जिंदगी में एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। मींस देखो ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, ये कहीं मिलेंगे क्या आपस में? कभी नहीं मिलते हैं। और इस टाइप का जो ग्राफ बनता है वो पैरेलल में समांतर ग्राफ बनता है अपने पास में, ठीक है ना गाइस। अगर कहीं नहीं मिल रहा है, अगर कहीं नहीं मिल रहा है, क्लियर गाइस, तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा क्या? कोई इसका आंसर निकलेगा क्या? कोई एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा क्या? निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। अरे यार वो मिल ही नहीं रहा है, अगर मिल ही नहीं रहा है तो वैल्यू निकलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो कोई ना कोई तो सॉल्यूशन, बात तो होगी ना उनके बीच में, बात तो होगी ना, दोस्ती तो होगी ना, और दोस्ती होती है तो ही सॉल्यूशन निकलता है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं निकलता है। क्लियर गाइस? मींस यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर गाइस? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे अकॉर्डिंग यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर? थर्ड कंडीशन अपन देखते हैं कि थर्ड कंडीशन में क्या होगा अपने पास में। तो थर्ड कंडीशन अपने पास में है कि सर a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, जो कि इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के। यहां पर अपन ने क्या देखा है कि सभी के सभी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, सभी के सभी इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना। मींस यहाँ पे साइन भी सेम रहेगा। अगर कहीं पर इस टाइप का भी आ रहा है, देखो एक चीज बता देता हूं मैं कि कहीं पे अगर 1/2 है और यहाँ पे 1/2 है, मींस नंबर तो सेम है, यहाँ पे नंबर तो सेम है, लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का है। मींस यहाँ पे दोनों नंबर सेम नहीं कह सकते हैं अपन। क्लियर है? दोनों चेंज है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है ना। मींस इसका मतलब तो क्या है, इसने तो ये उधार लिया हुआ है इसने, और ये धनी है, धनवान है, मींस इसने पैसा दिया हुआ है किसी को। तो फर्क है ना दोनों में, एक तो पैसा लेता है कोई, उधार लेता है, और एक पैसा देता है, तो दोनों में चेंजेस होता है, फर्क होता है। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इस टाइप की अगर कंडीशन अपन को दिखाई देती है तो इसका मतलब क्या है कि सर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, मींस ये एक लाइन आएगी और इसी के ऊपर जब दूसरी लाइन आ जाती है तो उसी को क्या बोला जाता है, कोइंसिडेंस। क्या बोला जाता है? कोइंसिडेंस ग्राफ बनेगा, मींस संपाती ग्राफ बनेगा, एक के साथ में दूसरा, मींस दो जो दोस्त हैं वो
दोनों कहीं पर भी जाते हैं तो हाथ पकड़ के मीन्स साथ साथ बातें करते हुए जा रहे हैं। समझ में आई चीज या नहीं आई? और जब साथ साथ दो दोस्त हैं, वो एनी टाइम पूरी जिंदगी साथ साथ ही रह रहे हैं, दो दोस्त हैं पूरी जिंदगी साथ साथ रहते हैं, तो वहां पे सॉल्यूशन कितना होगा गाइज? अनलिमिटेड सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना? ठीक है ना गाइज? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है गाइज? यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करना है आपको, और उसका सॉल्यूशन आपको 100% मिल जाएगा। क्लियर है गाइज? अब अपन गाइस एक क्वेश्चन लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसमें किस टाइप का ग्राफ अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है ना गाइस? तो सबसे पहले अपने पास में दो इक्वेशन है, मींस ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। दो इक्वेशन अपने पास में आ गई, फिर क्या करना था? a1 b1 और c1 का वैल्यू निकालना है, और a2 b2 c2 का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा सर? a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो x का कोफिशिएंट क्या है? -2। b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? y का कोफिशिएंट क्या है? 3। क्लियर हो रहा है ना? हो रहा है ना? यस और नो? प्लीज कमेंट करना है आपको। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट क्या हो जाएगा? c1 क्या हो जाएगा? -8। यहां तक क्लियर रहेगा? उसके बाद में अपन को क्या करना है? a2 इक्वल टू, देखो यहां से क्या आ जाएगा? 4, एंड b2 कितना आ जाएगा? यहां से क्या आ जाएगा? -6, एंड c2 क्या आ जाएगा अपने पास में? 16। क्लियर गाइस? यस और नो? यस। देन देखो अपने को क्या करना है, यहां से a1 अपॉन a2 लिखना है। सर a1 कितना है? तो a1 कितना है अपने पास में? -2, और a2 कितना है अपने पास में? 4। कट रहा है क्या? कट रहा है ना? देखो ये भी 2 की टेबल में आ रहा है, ये भी 2 की टेबल में आ रहा है। यस। देन कितना आ जाएगा यहां से? देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अपने पास में कितना आ जाएगा? -1/2। क्लियर गाइस? अब क्या करना है अपन को? यहां से क्या आ जाएगा? b1 अपॉन b2 अपन को फाइंड आउट करना है। अब जैसे ही b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करेंगे, क्या आ जाएगा? 3/-6। 3/-6। देन यहां से कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। अब यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे ऊपर आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है। 1 सेकेंड पूरा बताऊंगा, ठीक है ना गाइस? अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? c1 अपॉन c2 फाइंड आउट करेंगे। तो c1 कितना है अपने पास में? -8 अपॉन c2 कितना है? 16। क्लियर है? देन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो क्या हो जाएगा? देखो यहां से कैंसिल आउट हो गया। देन कितना आया? -1/2। गाइस एक चीज बता देता हूं मैं, एक चीज देखना, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं कि अगर 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, अगर माइनस ऊपर लिखा हो, नीचे लिखा हो, और यहाँ बीच में लिखा हो, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? इक्वल ही होते हैं। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे तो -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे वापस -1 है, सर इक्वल नहीं होना चाहिए, बट इक्वल ही होता है। ठीक है ना गाइस? मीन्स गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है अपने पास में? 1/2 आ रहा है, माइनस का 1/2। यहाँ पे भी क्या आ रहा है? माइनस का 1/2। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? माइनस का 1/2 आ रहा है। मीन्स सारे के सारे क्या हो रहे हैं? इक्वली आ रहा है। क्या आ रहा है? इक्वली आ रहा है। मीन्स क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या है? a1 अपॉन a2 जो कि इक्वल आ रहा है किसके? b1 अपॉन b2 के। यस और नो? यस। देन यहाँ पे क्या आ रहा है? वो जो इक्वल आ रहा है वो किसका आ रहा है? c1 अपॉन c2। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के, और ये भी इक्वल आ रहा है c1 अपॉन c2 के। मीन्स तीनों जो रेशियो हैं वो अपने पास में क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। इसलिए अपने पास में जो थर्ड कंडीशन है वो हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फ्रेंड है, दो दोस्त हैं, वो सारे टाइम में, हर टाइम में क्या हो रहा है? हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और हाथ पकड़ के चलेंगे तो चुपचाप तो नहीं चलते हैं ना, बातें तो करते हैं, बातें तो होती है ना उनके बीच में। और अगर बातें हो रही हैं तो वहां पे सॉल्यूशन भी ज्यादा होंगे। जितनी बार बात करेंगे उतनी बार सॉल्यूशन बनेगा। यस और नो गाइस? और यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? कोइंसिडेंस ग्राफ बनता है। मींस क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंस ग्राफ बनेगा। मींस संपाती ग्राफ बनेगा। क्लियर है गाइस? इतना क्लियर हुआ क्या या नहीं हुआ? यस ना? बस एक चीज माइंड में रख लेना कि अगर एक बार ही बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक बार बात कर रहे हैं केवल, और अगर केवल एक बार बात कर रहे हैं तो ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगा। बस खत्म चीज। यहाँ पे देखो साला दोस्त कभी मिल ही नहीं, यहाँ पे देखो दोस्त कभी मिल ही नहीं रहे हैं।
मीन्स बस दो अजनबी जा रहे हैं, क्या जा रहा है, दो अजनबी जा रहा है, और इस टाइप की जब भी कंडीशन आए तो देखो बात हो रही है क्या, नहीं हो रही है, और बात नहीं हो रही है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है गाइस? और अगर दो दोस्त हैं, वो सारे दिन हाथ पकड़ के चल रहे हैं, मीन्स साथ साथ में जा रहे हैं, और साथ साथ में जा रहे हैं, तो क्या चुपचाप जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि दो दोस्त अगर जा रहे हैं तो उनके बीच में बातें तो होगी, यस और नो, और जब बातें होती हैं तो वहां पे सॉल्यूशन 100% रहेगा। ठीक है ना गाइस? यहाँ पे देखो सारे दिन साथ में जा रहे हैं, मीन्स अनेक सॉल्यूशन रहेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर है गाइस? अभी तक जो भी पढ़ा है समझ में आ गया ना? ठीक है ना गाइस? अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अपन को, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को उन फ्रेंड तक शेयर करना है जिसको इसकी सख्त जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। क्लियर है गाइस?